बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। आई एम डॉक्टर इरम ख़ान नियाज़ी। आज का जो हमारा मेडिसिन टॉपिक है वो है चाइना मेडिसिन जो है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। माय डियर यूट्यूब फैमिली, जैसा कि जिस मेडिसिन पे हमारा जो टॉपिक है चाइना, इसके जो मुख्तसर सी अलामात हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मेडिसिन जो है ये ऐसे अशख़ास के लिए मुफीद है जो कभी मज़बूत और तवाना थे, लेकिन रतूबात ज़िंदगी के ज़ाया होने से जो कमज़ोरी आती है, इसमें ये दवा बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा ऐसी फ़ीमेल्स जो बच्चों को बहुत अरसे तक मदर फीड करने के बाद उनमें वीकनेस वाक़या हो जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है, और इसके अलावा जो ऐसा पेशेंट जो लापरवाही और दिल शिकस्तगी जिसमें पाई जाती हो, पेशेंट जो है उसके सर में ये फ़ील करता हो कि जैसे उसकी खोपड़ी फट जाएगी, सर और गर्दन की शरियानों में उसको तीखन का एहसास होता हो, दिमाग इधर उधर लटक रहा हो, उसे फ़ील हो और खोपड़ी से टकरा रहा है। जब इस तरह के पेशेंट में जब सिम्टम्स नज़र आएँ तो चाइना जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। वहाँ पे आँखों के सामने अंधेरा आना और नौबती बुखारों में तो ये दवा जो है नहायत ही कारआमद है। बुखार के दौरे का पहले से इल्म हो जाता है और बुखार हर 7वें या 15वें रोज़ हो जाना, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है बुखार के पहले जब पेशेंट को लर्ज़ा हो और बुखार से पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगती हो, जी मतलाता हो, इसी तरह वक्त जो है ना पूरा जो बॉडी है वो कांपती हो और कानों में जो घंटियाँ बजती हुई पेशेंट को महसूस हो, दांत में दर्द हो, दांत और गर्मी से कम जो है दांत में दर्द होना शुरू हो जाए, इस तरह खाना देर से हज़म होता हो, गैर हज़म शुदा ग़ज़ा की मौसम गर्मा में जो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको असाल रात को बढ़ जाते हैं। इस हाल के साथ जो बड़े कमज़ोर पेशेंट जो है ना कमज़ोरी उसमें वाक़या हो जाती है। अक्सर पेशेंट जो होते हैं उसमें मेवा जात खाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, उसमें ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त नफ़ा देती है। पेट में दर्द होता हो और इसके अलावा पित्ती की पत्थरी की पैदाइश को रोकने में इस दवा को ख़ास अहमियत दी जाती है।